साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 15 अगस्त से 3 सितंबर तक एक मजेदार काम आपके साथ करने वाले हैं। आप यदि हिंदी साहित्य के छात्र हैं और शिक्षक भर्ती चाहे किसी भी स्टेट का हो देने जा रहे हैं, तो यह टेस्ट ड्राइव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अधिकतर बीपीएससी टीआरई 4 के छात्र जुड़े हुए हैं, है ना। उनके लिए करवाया जा रहा है, लेकिन अन्य स्टेट के जो छात्र हैं अदर एग्जाम के, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए किस तरह से ये शेड्यूल होने वाला है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे जुड़ सकते हैं, ये सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये 20 दिन इतना महत्वपूर्ण मैं बना दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, है ना, और इस 20 दिन के मेहनत की वजह से आप सेलेक्ट होकर के आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको आराम से समझ आने वाला है। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि ये देख लीजिए, ये हमारा ऐप है ना, साहित्य सहचर ऐप है ना। यदि आप मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं, है ना, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं, मैं हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं, लेकिन आप जीएस का भी आनंद ले सकते हैं और बहुत अच्छे से ले सकते हैं। एक एनसीईआरटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 और 3 में जो प्रश्न आए हैं, 1 की बात मैं इसे लेने करता हूं कि जो है 1 में मैं उतना एक्टिव नहीं था, हालांकि उसका मैं पीवाईक्यू रेफरेंस आप लोगों को टीआरई 2 से पहले दिया था, उसका डिस्कशन मैंने किया था, लेकिन 1 की बात मैं जान से भी नहीं करता हूं, है ना। लेकिन 2 और 3 में बहुत ज्यादा एक्टिव था और आप लोग हमारे एक्टिवनेस को देखे भी हैं। ओके, तो जीएस के लिए जुड़ सकते हैं। यदि आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आराम से जुड़ सकते हैं, व्याकरण सहित पढ़ाया जाएगा, है ना। कॉम्बो फॉर्म में भी मौजूद है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका फी तो मैंने मात्र 101 रुपया रखा है, और यह टेस्ट ड्राइव भी उसी में आपको मिल जाएगा, है ना। 20 दिनों का टेस्ट ड्राइव देखिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम ये काम करेंगे। ओके, तो थोड़ी बातें मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इसमें जो है ना, हम सरस्वती पांडे और वासुदेव नंदन को फॉलो करेंगे। इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सरस्वती पांडे को फॉलो करेंगे और व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन को फॉलो करेंगे, पहली बात, है ना। दूसरी बात यह है कि हम सरस्वती पांडे को भी 2 पार्ट में, इतिहास सेक्शन को, ठीक है। सरस्वती पांडे को जो 67 से 172 पेज है, उसमें आप देखेंगे कि आपका काल विभाजन, नामकरण, है ना, आदिकाल, भक्ति काल और रीतकाल है ना, ये है। उसके बाद आपका आधुनिक काल शुरू होता है, ठीक है। और इन दोनों को हम पैरेलल ले चलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कम पेज है तो आपको कम पेज पे ध्यान देना पड़ेगा, इधर अधिक पेज है और 20 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इधर आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इसमें पर डे हम 6 पेज करेंगे और इसमें पर डे 11 पेज करेंगे। कुल मिला के एक दिन में आपको 17 पेज पढ़ना है सरस्वती पांडे, है ना। 20 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्या रहने वाला है शेड्यूल 15 से 3 सितंबर तक का। और हमारे प्रीमियम साथियों ने कहा कि एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए, इसीलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। मैं चाहता तो इस वीडियो को बनाता 14 तारीख को, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी ही इसे बना दिया जाए, ठीक है। फिलहाल एक कॉल आ गया था, है ना, जो कि आप लोगों को नहीं पता चला होगा। ओके, तो देखते हैं कि क्या शेड्यूल हम रखेंगे, है ना। तो उसको अपने हैंड राइटिंग में मैंने रात में लिख लिया है, तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, और समझने का कोशिश करते हैं 20 दिन में हम क्या करने वाले हैं, है ना। और ये 20 दिन कब से शुरू हो रहा है, तो 15 अगस्त आप जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे उसी दिन से शुरू हो रहा है। ओके, तो 20 दिन का रिविजन ड्राइव है ना। तो आप लोग कहीं से भी पढ़े हैं, कैसे भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, मात्र 101 प्राइस रखा गया है ना। इसके साथ और भी जितना टेस्ट लिया हूं सबका एक्सेस दे दिया जाता है। ओके, खैर हम चलते हैं, इस बात को समझते हैं। 15 अगस्त को 6 पेज पढ़ेंगे, किसका, वही काल विभाजन, नामकरण से लेकर के, है ना, आदिकाल के बीच का जो पेज है, सॉरी रीतिकाल के बीच का जो पेज है, उसमें से 67 से 73 तक पढ़ेंगे। और ऐसे ही आधुनिक काल सेक्शन से 172 से 183 पेज तक पढ़ेंगे। और साथ ही साथ व्याकरण में संज्ञा, केवल संज्ञा, उसके आगे आप देखेंगे लिंग, वचन और इस तरह की चीजें हैं, उसको हम नहीं देखेंगे, केवल संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ओके,
जो कहीं कहीं मैं देख रहा हूं कि शुद्ध अशुद्ध है, लिंग है, वचन है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप तकलीफ में होते हैं, तो उसको मैं डेडिकेटेड एक दिन दे दिया है मैंने। ओके, तो संज्ञा से केवल प्रश्न रहेगा, ठीक है। ऐसा ही अगले दिन चलेंगे तो 73, देखिए 73 से शुरू होगा और 79 तक चलेगा। ऐसा ही 83 से चलेगा 194 तक। 11 पेज आप ऐड कर रहे हैं, तो यही आपका शेड्यूल है। शेड्यूल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे जो प्रीमियम स्टूडेंट हैं या टेस्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनको ये शेड्यूल भेजा जा चुका है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 27 तारीख को मैं क्या करूंगा, 139 से 145, इसके अंदर जो भी टॉपिक आएगा, हम टॉपिक नहीं देखेंगे, पेज देखेंगे अभी, है ना। वो पेज के अनुसार अपना टॉपिक देखा जाएगा जो है ना। और ऐसे ही 3 से 4 से 3 से 15 11 पेज, और केवल लिंग जो है स्ट्रिंग और पुलिंग से संबंधित प्रश्न है ना, तो उसको डालेंगे इसमें, ठीक है। और 3 दिन हमने स्ट्रिंग पुलिंग पर दिया है, तो स्ट्रिंग पुलिंग जो वासुदेव नंदन वाला सेक्शन है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर से हम आपको 27 से 29 तक का शेड्यूल एक बार फिर से रिवीजन आपको करवाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल नहीं बनाएंगे वीडियो 26 तक, हालांकि आप लोग कहेंगे तो भाई एक रिमाइंडिंग वीडियो बना सकते हैं, ओके। वरना यही शेड्यूल रहने वाला है इस सेक्शन को करने के लिए, और इस सेक्शन को करने के लिए एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा हमें पता है ना, कि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। और इधर देखिए जब एंड में हम आप आ जाएंगे, है ना, जैसे इसका एंड हो गया, यही एंड हो जा रहा है, तो 2 दिन मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका चूंकि इसका भी एंड हो जाएगा तो 3 दिन मिक्स हो जाएगा। इसका एंड नहीं होगा, है ना, तो इसका मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन 4 5 6 7, है ना, मॉक टेस्ट टाइप में लेंगे, जिसमें सिर्फ हिंदी के प्रश्न देंगे, गद्यांश का प्रश्न नहीं डालेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो 20 अंकों का गद्यांश में डाल रहा था बार बार, वो ना डाल के 30 प्रश्न हिंदी के, 30 प्रश्न व्याकरण के, इस रूप में रखूंगा, ठीक है। तो आपका आराम से मॉक टेस्ट टाइप का, हिंदी का मॉक टेस्ट टाइप का समझ लीजिए, आप लोग इसको दीजिएगा, ठीक है। अब कितना क्वेश्चन रहेगा वो डिपेंड करता है मेरे पास टाइम कितना है, और दूसरी बात यह है कि कम से कम 30 पॉइंट तो रहेगा ही, है ना। ये 30 45 में भी चेंज हो सकता है, 60 में भी चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है। लेकिन आप लोग कम से कम जो पेज दिया जाएगा वो पेज पढ़े तो रहेंगे, है ना। तो उसमें हम प्रश्नों की संख्या कितना रखेंगे ये मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 30, अधिक से अधिक 60 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से और अच्छे से इस शेड्यूल को अभी से ही चाहे तो फॉलो कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज तारीख है 8 अगस्त और आपको 7 दिनों बाद ये देखने को मिलेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि बस ये आज देख मतलब उसी दिन मैं प्रश्न बनाऊंगा, प्रश्न हो सकता है कि मैं अभी से ही बनाना शुरू कर दिया हूं, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ओके। और हम मिलेंगे इस रिवीजन ड्राइव में, ओके। तो देखते हैं कि कौन कितना स्कोर करता है और किसकी तैयारी कितनी अधिक है हिंदी की, है ना। जीएस के लिए भी ऐसा एक ड्राइव आने वाला है, बस एक बार इसको कंप्लीट कर ले, फिर जीएस का ड्राइव लाएंगे। तब तक जीएस का जो है सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। कम से कम ज्योग्राफी तो हो ही जाएगा, है ना। और बस आपका बचा हुआ है साइंस का कुछ पोर्शन बचा हुआ, फिजिक्स यदि कंप्लीट हो जाए तो फिर 10th का बस बचा रहेगा आपका बायोलॉजी, उसके बाद साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और साइंस धीरे धीरे जान से ले चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी साहित्य के छात्र जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ा कम कम पढ़ाया जाए साइंस तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ज्योग्राफी तब तक कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इस ड्राइव का हिस्सा बनिए, और जैसे ही कंप्लीट होता है जीएस, उसके बाद हम जीएस के लिए भी ये ड्राइव लाएंगे, और आपकी तैयारी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी करने की कोशिश हम करेंगे। और टीआरई 4 में मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग जरा सा से भी चूके, है ना। तो बिल्कुल चाहते हैं सिलेक्ट हों, और उसके लिए ये काम किया जाएगा, ओके। टीआरई 4 में मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग सिलेक्ट हों जो हमसे जुड़े हुए हैं, ओके। तो चलिए हम मिलते रहेंगे।